हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 स्टॉक ग्रुप बनाकर देखे थे और एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिखवाया था, तो वो नोट किया होगा, तो आज आपको इजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टैली ओपन हो गया है और हमने स्टॉक ग्रुप बनाना सीख लिया था। अभी क्या सीखेंगे आज हम? क्रिएशन ऑफ स्टॉक कैटेगरी। तो सबसे पहले उसी एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या था, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप हमारा ये बन गया है। अभी क्या बनाना है? स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी में देखिए कैसे बनेगा कि साइज कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है, 30 दोनों ट्राउजर का साइज सेम है, बट दोनों का ब्रांड अलग है। ठीक है, मैंने सेम साइज इसीलिए लिया है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे आज? स्टॉक कैटेगरी कैसे बनती है। तो टैली पर वापस आते हैं और बनाने के लिए ऑफ कोर्स क्रिएट पर आएंगे। देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स में क्रिएट पर क्लिक करेंगे और इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक कैटेगरीज का सेकंड है। ठीक है, तो इसी पर हम ओके कर देंगे। तो देखिए छोटा सा बॉक्स ओपन हुआ है यहाँ पर, क्या है? स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन। तो ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें इतना कुछ है नहीं। तो जब भी हमने क्या क्या स्टॉक कैटेगरी थी, स्मॉल, मीडियम और 30, 3 तरह की थी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल का एस लिखेंगे, यही तो थी पहचान। और यहाँ पर प्राइमरी करके इसको यस कर देंगे, ये सेव हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या था? मीडियम, कंट्रोल ए करके सेव हो गया ये। ठीक है, अब अगर हमें इसको चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे? चार्ट्स ऑफ अकाउंट पर जाना है, इन्वेंट्री मास्टर्स पे आए, अभी स्टॉक कैटेगरी पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों कैटेगरी शो हो रही है। क्या? मीडियम भी यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, कंट्रोल ए करते ही सेव हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही है। क्या है? एस मतलब कि स्मॉल। और हमारी देखिए थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? वर्ड पे हमने जो एग्जांपल लिखवाया मैंने आपको, क्या है? 30। तो अभी इसी की बनाते हैं 30। एस्केप करते हैं, क्रिएट पर जाएंगे, फिर वापस इन्वेंट्री मास्टर्स, इसके बाद क्या क्लिक करना है? स्टॉक कैटेगरी पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे 30 और कंट्रोल ए करते ही क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाएंगे तो ये तीनों चीजें शो हो जाएंगी। स्टॉक कैटेगरी में 30, मीडियम साइज और स्मॉल साइज शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा है? क्रिएशन ऑफ स्टॉक कैटेगरी। अभी हम यूनिट बनाना सीखेंगे, तो वापस से किस पे जाना है? यूनिट के लिए क्रिएट पर जाएंगे। देखिए यूनिट एक बारी मैं एग्जांपल में दिखा देती हूँ आपको। देखिए यूनिट क्या है? सभी स्टॉक आइटम की पीसीज में है, इसमें भी पीसीज में है, इसमें भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। सभी चीजें किस में है? कौन सी यूनिट में है? पीसीज में। तो टैली पर आते हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स पे आए और यहाँ पे क्या आ गया? देखिए स्टॉक आइटम है इसके नीचे, बट हम स्टॉक आइटम पहले इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आइटम का जो होता है स्टॉक आइटम का, वो भी तो यूनिट पर ही बेस्ड होगा ना कि कैसे यूनिट में होगा। तो वहां पे इसीलिए इसको पहले नहीं कर रहे, पहले क्या कर लेते हैं? यूनिट बना लेते हैं, उसके बाद स्टॉक आइटम करेंगे। तो यूनिट पर आते हैं, ओके करते हैं और देखिए यूनिट में क्या है? पीसीज। तो यहाँ पे सिंबल लिखना होता है। ये जो सिंबल वर्ड है इसमें हम पूरे वर्ड नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि पीसेस। अब लिखना है इसका फुल नेम, PIECES, पीसेस। ठीक है, यहाँ पर भी होगा ये P, एक सेकेंड इसको हटाना पड़ेगा पहले। देखिए ये रहा। तो यहाँ पे ये क्या आया है? यूनिट क्वांटिटी कोड UQC। ठीक है, पीसेस ये आया है और यहाँ पे हम जीरो को नहीं छेड़ेंगे, कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर देंगे।
तो देखिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, इसको मैं हैंड टू हैंड चेक सीधे करा रही हूँ, अगर किसी का नहीं आ रहा होगा तो वो दोबारा से वहीं के वहीं सही कर ले। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे गए, इन्वेंट्री मास्टर पे आए, फिर क्या था यूनिट्स, यूनिट्स पे क्लिक किया, देखें यहाँ पे पीसी शो हो गया है, इसके ऊपर एंटर करेंगे तो ये वहीं से ओपन हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए अपने एग्जाम्पल से रिलेटेड सीखा है, बट अगर आपको कोई और बनाना होगा, यूनिट क्रिएशन कोई और करनी होगी तो कैसे करेंगे, यहाँ पे यूनिट पे आएंगे, जैसे और क्या हो सकता है पैकेट PKT, फिर क्या लिखेंगे इसका फॉर्मल नेम पैकेट, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है पैक दे रखा है, पैकेट तो नहीं है सिर्फ क्या है पैक, हम इसी को ही कर देंगे, चाहे तो आप यहाँ पर ना भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस पर नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए और कंट्रोल A। ठीक है, ऐसे ही और क्या हो सकता है यहाँ पर KG किलोग्राम, ऐसे ही इसमें क्या होगा केजी, देखिए यहाँ पे किलोग्राम, ठीक है, इस पे ओके करेंगे और कंट्रोल A। तो यहाँ पे हमने यूनिट क्रिएशन भी सीख लिया है, तो अभी क्या क्या पढ़ लिया हमने, यूनिट क्रिएशन और स्टॉक कैटेगरी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें से स्टॉक ग्रुप देख लिया है, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट। अभी क्या देखते हैं हम, लोकेशन। तो क्रिएट पर जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर के बाद आएंगे लोकेशन पर। यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, मतलब कि जहाँ की वो कंपनी है वो डिफॉल्ट इसमें सेव है। डू यू वांट टू ऑल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू लोकेशन, क्या तुम जो लोकेशन दे रखी है उसको ऑल्टर करोगे या फिर न्यू लोकेशन। तो दोनों को एक बार ओपन करके देख लेते हैं, देखिए ऑल्टर पे आया तो क्या आया मेन लोकेशन, ठीक है, इसको कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं। अगर हमें न्यू लोकेशन करना होगा तो कैसे बनाएंगे हम न्यू लोकेशन, मान लीजिए हमारी दिल्ली में है, गोडाउन जो है लोकेशन से क्या मतलब है जहां पर हम अपना सारा सामान रखते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर है, तो हमने दिल्ली कर दिया एक लोकेशन, ये प्राइमरी कर देंगे और कंट्रोल A कर देंगे। ऐसे ही अगर हमारा दूसरा होगा यूपी, कंट्रोल A करते ही देखिए यहाँ पर मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में थर्ड ऑप्शन है चार्ट्स ऑफ अकाउंट, इस पे आएंगे, यहाँ पर लोकेशन शो हो जाएगा, क्या क्या मेन लोकेशन दिल्ली और यूपी, तीन तरह के हमने गोडाउन्स बनाए हैं इसमें, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है लिस्ट ऑफ गोडाउन्स। और एक बारी आप यूनिट्स चेक करेंगे तो यूनिट्स भी क्या है केजी पीसेस पैकेट, ठीक है, स्टॉक कैटेगरी चेक करेंगे तो ये तीन तरह की स्टॉक कैटेगरी है, और स्टॉक ग्रुप चेक करेंगे तो ये तीन तरह के स्टॉक के ग्रुप भी बना रखे हैं, ठीक है। और अगर हमें इसमें चेंजेस करने होंगे कैसे करेंगे, स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे, मान लीजिए डेनिम जीन्स में ऑल्टर करना है, यहाँ पे लिखते हैं डार्क ब्लू डेनिम, बस इतना लिखना है, कंट्रोल A। देखिए अब क्या शो हो गई, चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाके आप चेक करेंगे तो स्टॉक ग्रुप में यहाँ पे क्या चेंज हो गया, डेनिम जीन से क्या आ गया डार्क ब्लू डेनिम, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमें चेंजेस करने हैं, ऑल्टरिंग करनी है किसमें, यूनिट में, यहाँ पे जो मैंने पैकेट लिखा है इसका फॉर्मल नेम चेंज करना है, क्या करना है PKT का क्या करना है यहाँ पर PAC करना है, और इसका क्या करना है पैक, और इसमें से हमें चूज करना है ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ये भी एंटर करते ही यहाँ पर आया है कि इफेक्टिव डेट रिवाइज GST, हमें ये नहीं करना है क्योंकि अभी हम
जीएसटी का वर्क नहीं कर रहा है, तो कंट्रोल ए करते ही हो जाएगा सिलेक्ट। देखिए यहाँ पे पी के टी की जगह क्या आ गया, पी ए सी चेंज हो गया, ठीक है। और लोकेशन जैसे मान लीजिए ये दिल्ली और यूपी है, और ये जो दिल्ली वाली है इसको मुझे चेंज करके करना है बेंगलोर। सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम एक बार सारी चीजें चेक करते हैं क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं। तो स्टॉक ग्रुप में देखिए यहाँ पे डेनिम जीन से क्या आ गया, डार्क ब्लू डेनिम। अभी देखते हैं स्टॉक कैटेगरी में, स्टॉक कैटेगरी हमने चेंज नहीं की है, यूनिट्स पे जाते हैं। देखिए पैकेट पी के टी की जगह क्या आ गया, पी ए सी। और ये जो लोकेशन है क्या है, ये बेंगलोर। बेंगलोर से पहले यहाँ पर क्या था, दिल्ली था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने लिस्ट ऑफ गोडाउन में से दिल्ली को क्या चेंज कर दिया, उसकी जगह चेंज कर दी। कि हमसे जैसे बाय मिस्टेक हो जाता है ना कि हमने गलत टाइपिंग कर दी, सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो क्या हो गया बेंगलोर। या फिर पहले दिल्ली में था वो गोडाउन, बट वो शिफ्ट होके कहाँ चला गया, उसका सारा सामान बेंगलोर चला गया, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, बेंगलोर में है वो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हमें चेंजेस करने होते हैं, इसमें भी करके दिखाई देती हूँ। स्टॉक कैटेगरी में मान लीजिए मीडियम की जगह क्या है, लार्ज। एल फॉर लार्ज होता है ना, आप कोई भी कपड़े खरीदते हैं तो उसमें यही तो लिखा रहता है, एस एम या फिर एल डबल एक्सएल, ये सब चीजें एक्सएल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लार्ज, और कंट्रोल ए करते ही ये चेंज हो गया। अगर हम इसको चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज। स्टॉक कैटेगरीज में देखें यहाँ पे मीडियम की जगह क्या आ रहा है, लार्ज आ रहा है, बट हमें यहाँ पे लार्ज नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, मीडियम ही करना है। कंट्रोल ए करते ही देखिए ये हैंड टू हैंड चेंज हो गया। आप कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो ऑल्टर पे जाके चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सारे ऑप्शन है जिसमें भी चेंज करना है इनमें से। और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाके आप इनमें से किसी को भी ओपन करेंगे, जैसे स्टॉक कैटेगरी है, आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो दो तरह से मैंने आपको ऑल्टर करने का तरीका बताया है, ठीक है। कैसे, या तो गेटवे ऑफ टैली पर ऑल्टर का ऑप्शन है, चार्ट्स ऑफ, या फिर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं चेक करते टाइम। अगर आपको चेक करते में ही लग रहा है कि यहाँ पे ये केजी नहीं आना था, कुछ और आना था, किलोमीटर आना था, तो आप यहाँ पे हैंड टू हैंड चेंज कर सकते हैं इसको ओपन करके, और कंट्रोल ए करते ही ये सिलेक्ट हो जाता है। तो सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या सीखा है आज इन्वेंट्री मास्टर्स में। स्टॉक ग्रुप पढ़ लिया था, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, और गोडाउन मतलब कि लोकेशन। किसी में गोडाउन लिखा होगा, किसी में लोकेशन, मतलब जगह ही है ना उसका, कि जहाँ पर हमारा सारा बिजनेस का सामान रखा रहता है जो बिकने से अभी रह गया है, तो वो सारा सामान हमारा गोडाउन में ही रखा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, लोकेशन भी बोल सकते हैं या फिर गोडाउन भी बोल सकते हैं। बस अभी क्या रह गया है, स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम अभी हमने सारी चीजें बना ली है, तो स्टॉक आइटम सबसे एंड में बनाए जाते हैं, इसलिए इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि स्टॉक आइटम कैसे बनते हैं। जितना भी अभी हमने इन सब में डेटा फिल किया है, इसकी हेल्प से ही स्टॉक आइटम बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इन्वेंट्री मास्टर्स का काम खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।